कोई खौफ खुदा नहीं है। ये कोई बड़ी मार्का तो नहीं है कि एक का पूरी स्टेट अपरेटस सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए नहते लोगों के ऊपर इस तरह का उनके घर तोड़ के अंदर घुसो, उनकी औरतों की बेहुरमती करो, वहाँ से लोग बच्चे उठा के ले जाओ, अगर वो जिसको ढूंढने आया वो नहीं है, उनके वालिद को उठा के ले जाओ, चीज़ें तोड़ दो, घर लूट लो। फिर एक और धंधा चल पड़ा। अब यहाँ क्या करते हैं, ये पुलिस जाके कहती है, किसी को पकड़ लेती है, जी आपका जियो फेंसिंग में नाम आ गया है कि आप उस जगह पे थे। उनसे फिर पैसे लेती है, 15 लाख रुपया रेट बन गया है। 15 लाख से शुरू होते हैं, कईयों को 5 लाख देते हैं, कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख देता है उनको। नहीं तो कहते हैं हम आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब तो किसी को भी पकड़ सकते हैं। ये तो लाइसेंस मिल गया है इस मुल्क में जुल्म करने का। आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दें, जी एमपीओ के अंदर जेल में डाल दिए। ना यहाँ कोई इंसाफ रह गया है, ना कोई इंसानियत रह गई है, ना कोई इसी को फिक्र है कि अदालतें क्या कह रही हैं, ना फिक्र है कि ये औरतें हैं, इनसे हमारा तहजीब, हमारे दीन हमें कहती है कि एक उनकी इज्जत करो, उनका ध्यान रखो। ना उनकी फिक्र है। 15-15 साल के बच्चों को उठा के ले गए हैं, बूढ़ों से जो किया है, जो हमारे कारकुनों, हमारे लीडरशिप, उस्मान डार उसके घर में घुस के उसकी वालदा से जो किया, जो असलम इकबाल उनकी वालदा ऑक्सीजन के है उससे जो किया है, तो मुझे तो हैरत होती है कि कोई इसमें कोई आप में शर्म नहीं है। कैपिटल हिल में जब ट्रंप के फॉलोअर्स ने घुस के वहां जब घुस गए थे, पहली चीज क्या, हेड ऑफ पुलिस को मुअत्तल किया गया। यहां पूछा है दंदराता फिर रहा है जो पंजाब का आईजी, उसे पूछा कि ये तुम्हें जब सारा पता था कि क्राउड आ रहा है, क्यों नहीं आपने प्रोटेक्शन दी, और किसको फायदा हुआ इससे? सवाल मेरा यह है कि ये जो 9 मई का फायदा किसको हुआ? तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ। जिसको फायदा हुआ वो जिम्मेदार था 9 मई का, डॉक्टर यास्मीन 75 साल की है, उनसे अभी इस गर्मी के अंदर जेल में रखा हुआ है। वाजे कह रही हैं कि अंदर ना जाओ, उनकी वीडियो में बैठी कह रही हैं कि एक कोर कमांडर घर में ना जाओ, उनको जेल में रखा हुआ है। मियां महमूद उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसने अदालत में जाके कहा कि मुझे नामालूम अफराद ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। इजाज चौधरी उसके ऊपर तशद्दुद किया। तो ये सारे जो हमारे लोगों को अंदर डाले हुए, अली मोहम्मद वो एक निकलता है फिर जेल में डाल देते हैं। बस सिर्फ एक कह रहे हैं जादू का लफ्ज कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं तो उनके ऊपर सब कुछ माफ हो जाता है। मैं ये दावा करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, आप तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। जितना मर्जी जुल्म करेंगे, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। ये लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं। इंसानों में और जानवरों में फर्क होता है, कत्ल होता है। 4 घंटे के बाद लॉ मिनिस्टर मेरा नाम ले लेता है कि मैंने कत्ल किया, और मेरे ऊपर उसके बाद 40 घंटे के बाद वो बेटे को पुलिस में रखती है और वो बेटा कहता है जी इमरान खान ने कत्ल किया, 302 हो जाती है। अब ये सोचे कि मेरे ऊपर जब कातलाना हमला होता है, मैं तो केस नहीं अपना, मेरी तो एफआईआर नहीं कटती। मुझे कई जगह अभी जेआईटी में मुझे कहते जी सबूत दो, भाई इन्होंने सबूत दिए थे। मुझे अफसोस है कि एक वकील कत्ल हुआ, लेकिन वो केस के अंदर वो बेटे ने फिर दूसरी गवाही दे दी है कि वो उसने कोई नाम भी दे दिया कि वो लोग जो हैं, जो वो समझता है सप्लीमेंट्री में कि उन्होंने कत्ल किया होगा। उसकी बीवी की वो वीडियो चल रही है, उसने कहा मेरे देवर ने कत्ल करवाया है। सारे कोयटा को पता है कि खानदानी दुश्मनी थी। जो मेरी बहन ने चेक्स दिए थे, यानी वो चेक कैश पेमेंट नहीं की थी, वो बैंक के जरिए चेक दिए थे, बैंक ड्राफ्ट थी, और वो सारा रिकॉर्ड बैंक्स में अवेलेबल है। उनके पास सबूत है कि उन्होंने कब दिया था। चेक कब दिए थे? चेक दिए थे मई और जून 2022 में, जब मेरी हुकूमत नहीं थी, हमजा शरीफ की हुकूमत थी।
इन्होंने पटवारियों से तो चेंज करवा दिया, लेकिन अब वो बैंक रिकॉर्ड कैसे चेंज होगा? पटवारियों से तो कहा नवंबर में चेंज करवा के, क्योंकि ये शरीफ खानदान ने तो हर सारी जिंदगी 2 नंबरी की है, इनसे ईमानदारी से कोई चीज हुई नहीं आज तक। तो लेकिन हैं, क्योंकि डफर हैं, इन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि चलें वो तो आपने पटवारी से चेंज करवा दिया नवंबर का, लेकिन जो चेक है, वो जो बैंक के अंदर जो जब चेक से पेमेंट होती है, वो तो आ गई मई और जून 2022 की। इसके ऊपर भी केस करूंगा मैं। ये जो करप्ट आदमी ये लेके आए हैं, ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चट्टा, मेरी बहन भी करेगी। लेकिन मैं सिर्फ पब्लिक के सामने कहना चाहता हूं कि कितने नीचे गिर चुके हैं। मैं यही सारे केसेस लड़ूंगा, और मैं मिलिट्री कोर्ट में भी लेके जाए, वहां भी केस लड़ूंगा। ये मुल्क उधर जा रहा है जिधर कोई संभाल नहीं सकेगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है बातचीत करने का, और बातचीत करने का ये पीडीएम के लोगों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो डरे हुए हैं कि सारा वक्त जी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में, सोचें कि डेमोक्रेट्स भी कहते हैं कि जी किसी को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करें, क्योंकि इतने डरे हुए हैं इलेक्शन से। इनको पता है इलेक्शन में इनसे क्या होना है। तो मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, ये कोर्स करेक्शन करें। ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये आप भी नहीं, कोई नहीं कंट्रोल कर सकेगा।